हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आर यू डूइंग गुड? ग्लाइकोलाइसिस आई कुछ समझ में? जूम क्लास तो ली थी, दोबारा से समझाया भी था, माइट भी शायद आपको आ गई होगी। नहीं आई तो दोबारा से हम जूम क्लास लेंगे एंड अल्टीमेटली आपको समझा के ही छोड़ेंगे। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि व्हाट हैपेंड व्हेन द एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस आफ्टर द ग्लाइकोलाइसिस। तो उसके अंदर हम पायरुवेट ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे एंड फिर उसके बाद में उनको सम अप जो करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इन दी वेरी बिगिनिंग हमने पढ़ा था कि जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीडाइज होता है किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एंड इट विल कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस में 36 to 38 ATP। जैसे जैसे हमारी क्लास बढ़ी, जैसे हम 10th क्लास के अंदर आए, हमने क्या पढ़ा कि जो ग्लूकोज है यानी कि C6H12O6 है वो अंडर 6O2 इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट पायरुवेट एंड देन इट विल कन्वर्ट इनटू दी 6CO2 प्लस 6H2O प्लस में 36 to 38 ATP। हमने जो अभी तक पार्ट किया है वो हमने यहाँ वाला पार्ट किया है, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि जो सेल है उसके अंदर जो ग्लूकोज है वो अंडरगो होता है एक प्रोसेस जिसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस, एंड ग्लाइकोलाइसिस के अंडरगो होने के बाद वो क्या बना देगा? पायरुवेट। अब पायरुवेट के बाद में क्या बनेगा? 6CO2 बनेगा, एंड उसके लिए हमने पढ़ा था क्या बनेगा? क्रेब्स साइकिल। लेकिन क्रेब्स साइकिल ऐसे ही नहीं बनती। क्रेब्स साइकिल जो है वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और क्रेब्स साइकिल को करने के लिए जो पायरुवेट है उसको कन्वर्ट करना होता है दूसरी प्रोसेस के अंदर। तो लेट्स से ये एक हमारी सेल है, इस सेल के अंदर एक तो है हमारे ये साइटोप्लाज्म एंड एक है ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया है, ये हमारी सेल है और ये हमारा साइटोप्लाज्म है। तो यहाँ पे यानी जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर क्या हुआ है? ग्लाइकोलाइसिस हुआ है, और ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्या होता है? जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? वो कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट के अंदर। क्या एक पायरुवेट? नहीं, पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। उसके बाद पायरुवेट जाता है कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने के लिए उसको एक प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है जिसका नाम है पायरुवेट ऑक्सीडेशन। तो एक सेकंड प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं पायरुवेट ऑक्सीडेशन, या फिर इसको हम अलग से कह सकते हैं क्या? लिंक रिएक्शन। पायरुवेट ऑक्सीडेशन या फिर लिंक रिएक्शन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज का मतलब क्या है? वहाँ से हाइड्रोजन आयन जो है वो रिमूव होंगे। तो जो पायरुवेट है वो विद द हेल्प ऑफ NAD पॉजिटिव प्लस CoA, तो एक एंजाइम यूज होगा, कौन सा होगा? डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज किसके ऊपर एक्ट करने लग रहा है? पायरुवेट के अंदर। तो एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ये चीज़ क्लियर है भाई, क्योंकि एंजाइम सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करने लग रहा है तो सबस्ट्रेट का नाम आ गया क्या? पायरुवेट। एंड उसके बाद जब ऑक्सीडेशन होने लग रहा है तो उसके लिए NAD पॉजिटिव जो है वो यूज़ होता है, यानी निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड जो है वो यूज़ होता है ताकि हाइड्रोजन को जो है रिमूव कर सके। तो ये रिमूव करता भी है, एंड पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? एसिटाइल CoA के अंदर। और जो एसिटाइल CoA है वो एक 2 कार्बन का कंपाउंड होता है, ये एक 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। तो एक कार्बन कहाँ चला गया? एक कार्बन जो है वो CO2 के अंदर कन्वर्ट हो, यानी पायरुवेट किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? एसिटाइल CoA के अंदर एंड CO2 के अंदर कन्वर्ट हो गया। उसके बाद NAD का क्या होता है? वेल जो NAD है वो NADH प्लस H पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो जो लिंक रिएक्शन है उस लिंक रिएक्शन का मतलब क्या है कि जो ग्लाइकोलाइसिस है उसका जो पायरुवेट बना है
उस पायरुवेट को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेजने के लिए, यानी कि क्रैब साइकिल करने के लिए जो बीच में रिएक्शन होती है, यानी क्या हुआ है, पायरुवेट का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो उसी को हम क्या कहते हैं कि ये एक लिंक रिएक्शन है। ये पायरुवेट को किस में कन्वर्ट कर देगा, ये पायरुवेट को कन्वर्ट कर देता है एसिटाइल कोए के अंदर, और जो एसिटाइल कोए है वो किसके अंदर जा सकती है, अब क्रैब साइकिल जो है उसके अंदर जा सकती है। तो जो ग्लाइकोलाइसिस है एंड जो क्रैब साइकिल है उसके बीच में लिंक बनाने लग रही है, इसी वजह से हम इसको लिंक रिएक्शन कहते हैं। एंड चूंकि पायरुवेट का ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसी वजह से हम इसको पायरुवेट ऑक्सीडेशन जो है वो भी बोलते हैं। जो एंजाइम है जिसको हम कहने लग रहे हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, जो एंजाइम है जिसका नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, उसके अंदर कई सारे को फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें से एक टीपीपी है। टीपीपी क्या है, थायमीन पायरोफॉस्फेट, थायमीन पायरोफॉस्फेट। इसके अलावा एक लिपोइक एसिड होता है। इसके अलावा क्योंकि एसिटाइल ग्रुप जो है वो चेंज इसने कर रखा है तो ट्रांस एसिटाइलेज ये भी होता है। इसके अलावा CO2 रिमूव हुई है तो डी का मतलब क्या है, रिमूव करना। क्या रिमूव करना, कार्बन डाइऑक्साइड, तो डी कार्बोक्सिलेज। ये एंजाइम जो है ये जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज है उसका एक कोफैक्टर भी होता है, जिसकी वजह से CO2 जो है वो रिमूव हो पाती है। इसके लिए अलग से जो मैग्नीशियम आयन जो है वो भी रिक्वायर्ड होता है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 अलग से कोफैक्टर जो है वो प्रेजेंट होते हैं ताकि ये रिएक्शन कर सके। तो पायरुवेट को ऑक्सीडेशन करने के लिए क्या यूज़ किया, NAD जो है वो यूज़ किया, तो NADH पॉजिटिव जो है उसके अंदर ये कन्वर्ट हो गया। CO2 को रिमूव करने के लिए जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज है उसके अंदर क्या प्रेजेंट, डी कार्बोक्सिलेज जो है वो प्रेजेंट है। एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करने के लिए इसके पास क्या है, ट्रांस एसिटाइलेज जो है वो प्रेजेंट है। इसके अलावा TPP एंड लिपोइक एसिड जो है वो स्टेबल करने के लिए होता है। चार्ज को मेंटेन करने के लिए मैग्नीशियम आयन जो है वो प्रेजेंट होता है। यहाँ तक आ गया भाई, क्लियर, ठीक है। तो सिंपल क्या है कि जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, पायरुवेट के अंदर, और जो पायरुवेट है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, एसिटाइल कोए के अंदर। इतनी चीज समझ में आई या नहीं आई, आ गई भी। अब ये कौन सी प्रोसेस के अंदर जाएगी, क्रैब साइकिल के अंदर जाएगी। तो पायरुवेट कितने बने थे, 2, तो एसिटाइल कोए कितने बनेंगे, ये भी 2 ही बनेंगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो हम प्रोसेस करेंगे वो कौन सी प्रोसेस है, क्रैब साइकिल। सो क्रैब साइकिल जो है, क्रैब साइकिल, तो इट इज गिवन बाय हैंस क्रैब इट इंक्लूड 8 cyclical steps through which glucose is completely, वैसे ग्लूकोज कहूँ या फिर मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पे, एसिटाइल को ए कह सकता हूँ, इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इनटू CO2, ठीक है जी। अब वो कौन कौन से स्टेप होंगे वो हम देखते हैं भाई। फर्स्ट हम इसके अंदर 8 स्टेप देख लेते हैं जो इसके अंदर आए हुए हैं। 8 स्टेप कौन कौन से हैं, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इन द माइटोकॉन्ड्रिया combine with acetyl CoA and it will make citrate। सिट्रेट के बाद क्या होता है, आइसोसिट्रेट जो है वो बनता है। उसके बाद क्या होता है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो है वो बनता है। उसके बाद क्या होता है, सक्सिनाइल कोए जो है वो बनता है। उसके बाद क्या होता है, सक्सीनेट जो है वो बनता है। उसके बाद क्या होता है,
फ्यूमरेट जो है वो बनता है। उसके बाद क्या होता है, मैलेट बनता है। फिर उसके बाद क्या होता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो है वो बनता है। तो पहले तो हमें ये सीक्वेंस जो है वो लर्न करनी है। पहले सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट, सक्सिनाइल कोए, सक्सिनेट बनता है, फ्यूमरेट बनता है, मैलेट बनता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो है बनता है। तो ये लिटिल बिट जो है थोड़ा सा क्रैमिंग है इसके अंदर, वैसा लॉजिक जो है नहीं लगा सकते, बट वी कैन मेक इट मोर ईजियर बाय यूजिंग सम मिनोनिम्स। मिनोनिम्स क्या होते हैं, जैसे मिनोनिम्स जो है वो एक सेंटेंस होता है, जैसे सिट्रेट इज ए सोर substance for most organism। तो इसके अंदर हमने क्या किया है, ये एक ऐसा सेंटेंस है जो सिट्रेट यानी कि जो आप ये जो नींबू हो गया या फिर कुछ ऐसे ही रसीले जो फ्रूट जो है वो हो गए जो थोड़े खट्टे हैं, तो सिट्रेट जो है उसका स्वाद कैसा होता है, शोर होता है। तो यानी कि मोस्ट ऑफ दी पीपल्स के साथ में उसका स्वाद कैसा होता है, शोर होता है। तो इसमें ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है, सिट्रेट से सिट्रेट ऐसे कैसे, आई से आइसोसिट्रेट, ए से अल्फा कीटोग्लूटारेट, एस से सक्सिनाइल कोए, एस से सक्सिनेट, एफ से फ्यूमरेट, एम से मैलेट, ओ से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। तो इसका मतलब जब कभी भी आप बोलने लगो तो आपको सिर्फ क्या लिखना है, आपको लिखना है फर्स्ट लेटर, सिट्रेट इज ए सोर सब्सटेंस फॉर मोस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पहला लेटर जो है वो ध्यान में आ गया। अब हमें ये कंप्लीट लिखना है। सी से क्या था, सिट्रेट था। आई से क्या था, आइसोसिट्रेट था। उसके बाद क्या था, ए से था अल्फा कीटो ग्लूटारेट था। उसके बाद क्या था, सक्सिनाइल कोए था। उसके बाद क्या था, सक्सिनेट था। उसके बाद क्या था, फ्यूमरेट था। उसके बाद क्या था, मैलेट था। उसके बाद क्या था, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड था। तो कुल मिला के यहाँ पे जो चीज़ बताने लग रहे हैं वो क्या बताने लग रहे हैं कि पहले आप जो इन वर्ड को जो है वो ध्यान में रखें, 2-3 बार जो है इनको पढ़ें एंड फिर उसके बाद ये ट्रिक यूज़ करें ताकि आपकी सीक्वेंस जो वो चेंज ना हो। सो वापस आते हैं इसके अंदर। सिट्रेट अगर बना है तो वो किसी न किसी एंजाइम के थ्रू बना होगा। एंजाइम कौन सा है, एंजाइम को मैं यहाँ पे रेड पेन से जो है वो दिखा देता हूँ। इसके लिए जो एंजाइम जो है वो है सिट्रेट सिंथेज। तो एंजाइम हो गया सिट्रेट सिंथेज, सिट्रेट जो है वो बनने लग रहा है। ठीक है, सिट्रेट के बाद में आइसोसिट्रेट बना तो वहाँ पे एक दूसरा एंजाइम आ गया जिसका नाम है अकोनिटेज। तो सिट्रेट बनने के लिए अलग से जो है वाटर जो है वो रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पर एक बार वाटर बनता है, वहाँ पे एक बार जो है निकल जाता है। तो अकोनिटेज जो है खाली जो है वही याद जो हमें रखना है। तो एक रिएक्शन हो चुकी है, तो एक रिएक्शन को हमें कुछ नाम देना होगा। दूसरी भी रिएक्शन जो है वो चल पड़ी है। तो अगर हम रिएक्शंस का नाम लें, रिएक्शन कौन कौन सी हो चुकी है। फर्स्ट भाई फॉर्मेशन, फॉर्मेशन किसकी, फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट। फिर उसके बाद हम क्या कह सकते हैं, दूसरी रिएक्शन हुई। दूसरी रिएक्शन क्या हुई, सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ आइसोसिट्रेट हो गया। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है सिट्रेट जो है वो ऑक्सीडाइज होता है और ऑक्सीडाइज होने के लिए वो क्या यूज़ करेगा, वेल वो यूज़ करेगा क्या, NAD पॉजिटिव। एंड वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH प्लस H पॉजिटिव के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाता है। साथ में यहाँ से एक चीज़ और बाहर निकलती है और वो क्या, CO2 जो है बाहर निकलती है। अब चूंकि ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन की रिमूवल की वजह से, तो एंजाइम कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। अब जो डिहाइड्रोजिनेज है वो किसके ऊपर एक्ट करने लग रहा है, सिट्रेट के ऊपर। तो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज जो है इसका नाम हो जाएगा। अब प्रोसेस जो है उसका हम नाम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ, थर्ड फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारेट, या फिर हम डिकार्बोक्सिलेशन ऑक्सीडेशन जो है वो भी बोल सकते हैं। इसके आगे क्या होगा,
इसके आगे फिर दोबारा से यूज़ किया गया है क्या, NAD पॉजिटिव और NADH पॉजिटिव फिर दोबारा से यूज़ हुआ है। अगर ये यूज़ हुआ है तो एंजाइम कौन सा आ जाएगा फिर दोबारा से यहाँ पे, डिहाइड्रोजिनेज जो है वो आ जाएगा। किस सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करने लग रहा है, अल्फा कीटोग्लूटारेट के ऊपर, तो नाम हो जाएगा इसका अल्फा कीटोग्लूटारेट। इसके अलावा यहाँ पर भी क्या रिलीज हो जाएगा, यहाँ पर भी जो CO2 जो है वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, एक बार तो ये जो है फोर्थ रिएक्शन जो है वो हो गई। अब फोर्थ रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, फोर्थ रिएक्शन को हम नाम दे सकते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन क्यों करने लग रहे हैं, क्योंकि रिमूव हुई है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुई है एंड ऑक्सीडेशन भी हुआ, इसी वजह से हम कह देते हैं कि ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है। ठीक है जी। अगर हम यहाँ पर देखें क्या एसिटाइल कोए का एक ही मॉलिक्यूल आएगा, नहीं 2 मॉलिक्यूल आएंगे। अगर 2 मॉलिक्यूल आएंगे तो CO2 यहाँ पर 2 निकलेगी, बिल्कुल यहाँ पे भी 2 निकलेगी, तो 2 यहाँ पे निकली, 2 यहाँ पे निकली। एंड पायरुवेट से जब एसिटाइल कोए बना था तो कितनी CO2 निकली थी, 2 CO2 वहाँ पर निकली थी। तो व्हाट इट मीन्स कि जो ग्लूकोज है वो जब 4 CO2 के अंदर कन्वर्ट होता है तो वो कैसे होता है, फर्स्ट ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट के अंदर, और जो पायरुवेट है वो कन्वर्ट होता है आगे चल के एसिटाइल कोए के अंदर, और एसिटाइल कोए जो है वो जाता है किसके अंदर, क्रेब्स साइकिल के अंदर। और क्रेब्स साइकिल के अंदर जाने के बाद 4 CO2 यहाँ से निकलती है और यहाँ से क्या निकलता है, 2 CO2। तो अगर आपको पुरानी अगर चीज़ें याद हो तो वहाँ पर हम कहते थे कि C6H12O6 प्लस में 6O2 वो आगे चलिए कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, 6 CO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जो 6 CO2 है उसमें 4 CO2 कहाँ पर निकलती है, क्रेब्स साइकिल के अंदर, एंड जो 2 CO2 है वो कहाँ पर निकलती है, एसिटाइल कोए के फॉर्मेशन के अंदर, यानी कि जो लिंग रिएक्शन होती है उसके अंदर निकलती है। उसके आगे देखते हैं आगे क्या होता है कि यहाँ पर कोए ग्रुप जो है वो ऐड हुआ है, तो यहाँ से कोए जो है वो आया होगा, तो कोए यहाँ पे आया। फिर आगे देखते हैं तो कोए अब यहाँ पर तो नहीं है, तो कोए यहाँ से जो है वो निकल गया, बड़ा सिंपल सा है ना। फिर उसके बाद में एसिटाइल कोए सक्सिनेट के अंदर कन्वर्ट हुआ है, तो यहाँ पर यूज़ होती है क्या, ADP, और वो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, ATP के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो इसके लिए भी एंजाइम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। एंजाइम कौन सा है यहाँ पर, सिंथेटेज। अब ये ध्यान रखो, सिंथेटेज है और यहाँ पे कौन सा है, सिंथेज। सिंथेटेज जहाँ पे यूज़ होगा वहाँ पर ADP जो है वो यूज़ होगी। जैसे कि काइनेज है, काइनेज के लिए क्या यूज़ होता है, ADP ATP जो है वो यूज़ होते हैं। सिमिलरली जो सिंथेज है वो भी क्या यूज़ करता है, ATP या ADP जो है वो यूज़ करता है। अब ये सक्सिनेट के अंदर कन्वर्ट हो गया, सक्सिनेट उसके बाद में अब ये सक्सिनल कोए सक्सिनेट के अंदर कन्वर्ट होता है, तो ये हमारी 5th रिएक्शन होगी। अब इस 5th रिएक्शन को हम क्या क्या कह सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोए टू सक्सिनेट। अगर ये इसके अंदर कन्वर्ट हो गया तो सक्सिनेट उसके बाद में किस में कन्वर्ट होता है, ये फ्यूमरेट के अंदर कन्वर्ट होता है। फ्यूमरेट के अंदर कन्वर्ट होने के लिए यहाँ पर एक अलग से एंजाइम जो है वो यूज़ होता है, जिसको हम बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट के ऊपर यूज़ होने लग रहा है तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। अब जो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है तो उसके लिए यहाँ पर मुझे क्या लिखना होगा बताएं, NAD पॉजिटिव यूज होगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH प्लस H पॉजिटिव के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद में तो अगर यहाँ पर देखें तो क्या हुआ है, 6th रिएक्शन के अंदर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन जो है वो हुआ है। लेकिन ऑक्सीडेशन के लिए यहाँ पे भाई यहाँ पर NAD जो है वो यूज़ नहीं होता, यहाँ पर यूज़ क्या होता है, FAD यूज़ होता है, और यहाँ पर जो है FADH2 जो है वो बन जाता है। FAD क्या है, फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है।
जनरली जो विटामिन B2 है उसकी एक मॉडिफाइड फॉर्म है जो FAD के अंदर कन्वर्ट होती है। NAD क्या है? NAD नाइसिन यानी कि विटामिन B3 होता है। इसी तरीके से अगर हम देखें जो हमारा थायमीन पायरोफॉस्फेट है वो भी क्या है? वो हमारा विटामिन B1 होता है। फ्यूमरेट के बाद में मैलेट जो है वो बनता है। अब उसके लिए एक अलग से एंजाइम जो है वो चाहिए होता है। एंजाइम कौन सा है? फ्यूमरेज है। एंड फ्यूमरेज जब होता है तो उसको क्या चाहिए होता है? उसको अलग से वाटर जो है वो चाहिए होता है। अगर वाटर यहाँ पर यूज़ हुआ है तो इसका मतलब ये रिएक्शन किस टाइप की होगी? हाइड्रेशन की, यानी वाटर जो है वो कहाँ गया है? अंदर की तरफ गया है। ये हमारी 7th रिएक्शन होगी, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। मैलेट जो है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है तो वो क्या यूज़ करता है? NAD पॉजिटिव यूज़ करता है और वो NADH+H पॉजिटिव जो है वो बना देता है। तो यहाँ पर जो एंजाइम है वो कौन सा यूज़ होगा? यहाँ पर मैलेट डीहाइड्रोजिनेज, मैलेट डीहाइड्रोजिनेज जो है वो यूज़ होता है। एंड फाइनली क्या बन जाता है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है वो बन जाता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ग्लूकोज जो है कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होकर के वो किस में कन्वर्ट हो गया? 4CO2 के अंदर जो है कन्वर्ट हो गया। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमें अल्टीमेटली मिला क्या है, यानी कि यहाँ पर बनता क्या है? वेल यहाँ इसके अंदर गए थे क्या? यहाँ पर गए थे 2 एसिटाइल CoA एंड वे जब अंदर गए तो उसके साथ में कुछ NAD पॉजिटिव जो है वो भी यूज़ हुए। इसके अलावा कुछ ADP जो है वो भी यूज़ हुए एंड कुछ FADH2 जो है वो यूज़ हुई। तो अगर एसिटाइल CoA 2 बार जाएंगे तो FADH2 कितने यूज़ होंगे? ये भी 2 होंगे। अगर हम NAD की बात करें तो 1, 2 और 3 साइकिल 2 बार चलेगी तो यानी 3 दूनी 6, तो 6 जो है ये यूज़ होंगे। ये कितना यूज़ हो गया? ये भी 2 जो है यूज़ होंगे। तो इससे अल्टीमेटली बनेगा क्या? वेल जो एसिटाइल CoA है, अच्छा कुछ और भी यूज़ हुआ है। और क्या यूज़ हुआ है? CoA अलग से जो CoA जो है वो एज एन रिएक्टेंट की तरह जो है यहाँ पर काम किया है। कितने होंगे? 2 होंगे। एंड उससे बना क्या है? वेल CO2 निकली है, एक यहाँ पे 2 बार साइकिल चलती है तो 2 और 2 4 CO2 जो है यहाँ पे निकलती है। और क्या बनता है? NADH पॉजिटिव जो है वो बनता है। कितना? 1, 2, 3 साइकिल 2 बार चलती है तो 3 दूनी 6 जो है ये बनते हैं। FADH2 कितने बनते हैं? ये भी 2 बनते हैं। साथ में CoA जो है वो डायरेक्टली बाहर बन जाता है। साथ में ATP बनती है। ATP कितनी बनेगी? यहाँ पे 2 जो है ये बन जाएगी। तो ये हमारी बॉटम लाइन होगी, यानी कि ये हमारा सम अप है कि अगर क्रैब्स साइकिल होती है तो इस तरीके से ये चीज़ जो है हमें मिल जाती है। आई होप आपको ये चीज़ जो है समझ में आई होगी, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री है, इसको 2-3 बार जो है आप खुद से जो है रिवाइज़ करें एंड इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार जो है वो पक्का देखें ताकि आपको जो है आसानी हो। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आई एम ऑलवेज हेल्पिंग यू, ठीक है। तो डायरेक्टली कांटेक्ट करें, मुझे बताएं कि यहाँ पे जो है प्रॉब्लम है। अलग से इसकी जूम क्लास जो है वो भी होगी। सो अगर कोई प्रॉब्लम होगी भी तो वो प्रॉब्लम जो है शॉर्ट आउट जो है वो हो सके। सो टिल नाउ खुश रहें, ठीक है, कोरोना से बचे रहें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।